नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने नित्यानंद राय को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आज के समय में बीजेपी में सिर्फ अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा का ही अहमियत है। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर, इनसे विस्तार से बात करेंगे। पशुपति कुमार पारस ने जो कुछ भी कहा है नित्यानंद राय को लेकर के, क्या लग रहा है? देखिए सौरभ जी, पशुपति कुमार पारस ने जो आज कहा है वह यह साफ प्रदर्शित कर रहा है कि अहम की लड़ाई है। नित्यानंद राय क्या हैं यह बिहार बीजेपी के सभी लोग जानते हैं। पशुपति कुमार पारस ने तो इतना तक कह दिया कि वे ऑथेंटिक मेंबर नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए, मुझे लगता है वे कहना चाहते थे कि वो ऑथराइज नहीं है सहयोगी दलों से बातचीत करने को। और उन्होंने कहा कि बीजेपी के भीतर आपने 3 नाम लिया, आपने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, अमित शाह का नाम लिया, जेपी नड्डा का नाम लिया, एक और नाम उन्होंने लिया था भूपेंद्र यादव का। जी, लेकिन इस बात को समझिए कि जो बिहार बीजेपी को समझते हैं वह इस बात को बखूबी जानते हैं कि नित्यानंद राय आज की तारीख में बिहार बीजेपी में समन्वय स्थापित करने वाले सबसे बड़े नेता हैं। और नित्यानंद राय किसके साथ हैं? अमित शाह के साथ हैं। नित्यानंद राय के बारे में सभी को यह पता है कि वे जो बातचीत करते हैं वह अमित शाह द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर या प्राप्त निर्देशों के आधार पर होता है। लेकिन पशुपति कुमार पारस का अहम स्वाभिमान कहाँ टकरा गया? देखिए, आपको पता है कि चाचा भतीजे में मतलब पशुपति पारस में और चिराग पासवान में कितनी बड़ी लड़ाई चल रही है। और यह लड़ाई है 2024 के चुनाव को लेकर। पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान को पैदल करना चाहते हैं, चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति कुमार पारस को पैदल करना चाहते हैं। जी। देखिए, आज पशुपति कुमार पारस भयानक गुस्से में थे जब वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखिए, दल टूटता है, पार्टी टूटती है तो पार्टी मिल जाती है, लेकिन दिल टूटता है तो दिल नहीं मिलता है। वैसे दूसरी बात है, देखिए अब तो ज़माना आधुनिक है और यदि आप स्वास्थ्य की दुनिया में चलेंगे, मेडिको की दुनिया में चलेंगे तो आजकल हार्ट की भी बाईपास सर्जरी होती है, यह भी आपको मालूम होगा। पशुपति कुमार पारस ने क्या कहा कि दूध फट गया तो दही नहीं जमेगा, मलाई नहीं बनेगा, लेकिन दूध फटता है तो पनीर बन जाता है और पनीर की सब्जी अच्छी लोग खाते हैं, अच्छे तरीके से खाते हैं और कई तरीके के व्यंजन हो जाते हैं। तो ये कह देना कि नित्यानंद राय कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है कि पशुपति कुमार पारस को यह भी लगा कि मैं एक केंद्रीय मंत्री हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर हूँ मोदी कैबिनेट में, और नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, मतलब राज्य मंत्री हैं जी, स्टेट मिनिस्टर। हाँ, और जैसी बातें वे कह रहे हैं, उन्होंने कहा भी कि देखिए, नित्यानंद राय ने कहा कि आप दोनों मतलब चाचा भतीजा मिल जाइए, लेकिन ये मिलन संभव नहीं है। तो यह लड़ाई आपको मालूम है कि 18 तारीख को बैठक बुलाई गई है। पहले तो पशुपति पारस को यह बात ही खराब लगी होगी कि कैसे चिराग पासवान को जेपी नड्डा ने इस मीटिंग में आने के लिए न्योता भेज दिया। देखिए, टकरार बहुत तेज है चिराग और पारस में जी। और चिराग को ये अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो लगता है कि देखिए, 18 तारीख की बैठक में अब 48 घंटे से भी कम बचे हैं कि कहीं इतना झगड़ा न बढ़ जाए, इतनी रगड़ा रगड़ी न हो जाए कि दोनों में से कोई एक वहाँ पहुँचे ही नहीं, और यदि पहुँच जाए तो फिर वहीं भिड़ंत न हो जाए। यह बड़ी बात है। देखिए, आज पशुपति पारस ने कहा कि क्यों जमुई छोड़कर भाग रहे हैं चिराग पासवान। उन्हें 2014 में चुनाव लड़वाया था रामविलास पासवान ने जमुई से, और 2019 में भी लड़वाया जमुई से ही, जबकि 2019 में आपको पता है कि पशुपति पारस जो उनके भाई रामविलास पासवान के हैं, उन पर भरोसा उन्होंने किया था। अब देखिए यह रास्ता कैसे निकलता है। चिराग पासवान ने तो कह दिया है कि हमारी प्रायोरिटी, हमारा सब कुछ हाजीपुर में है, हम हाजीपुर लड़ेंगे। और देखिए, जब पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ी, उनके साथ 5 सांसद हो गए उनके समेत जी। तो आज की तारीख में देखेंगे तो पशुपति कुमार पारस की प्रायोरिटी 5 सांसदों की नहीं है, उनकी प्रायोरिटी 2 सांसदों की है, अपनी और अपने भतीजे प्रिंस राज की। बाकी 3 का क्या होगा यह किसी को पता नहीं है। चंदन सिंह का क्या होगा, बीना देवी का क्या होगा, चौधरी महबूब अली कैसर का क्या होगा, आप खबरें में सुन रहे हैं, जान रहे हैं।
कि चौधरी महबूब अली कैसर दूसरी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। और यदि आपको 2019 याद होगा तो खगड़िया में उन्हें टिकट दिलाने में, लोजपा का टिकट दिलाने में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। यह भी आपको पता होगा कि पिछले दिनों चौधरी महबूब अली कैसर में और चिराग पासवान में मुलाकात हुई थी। दोनों गले मिल लिए थे और जो खटास था उसे दूर करने का प्रयास किया था। तो चिराग की जिद और पशुपति पारस की जिद, यह चाचा भतीजा की लड़ाई बहुत ही अहम की लड़ाई होगी। और देखिए, नित्यानंद राय को आप ऐसे नहीं इनकार कर सकते हैं, चाहे बातचीत मुकेश सहनी से करनी हो, चाहे चिराग पासवान से करनी हो। पशुपति कुमार पारस के यहाँ यदि नित्यानंद राय पहुंचे तो अपनी मर्जी से नहीं पहुंचे होंगे, उनका अपना महत्व है। नहीं, उनका अपना महत्व नहीं है। देखिए, उन्हें जो टास्क दिया गया होगा उस टास्क के तहत ही वे गए होंगे। और देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि यह बात पहले से कही जा रही है कि दोनों आपस में मिल जाइए। यह बीजेपी की प्रायोरिटी है कि देखिए, लोजपा का जब विभाजन हुआ, दो पार्टियां बन गई। जो लोजपा का जो ओरिजिनल चुनाव चिन्ह था बंगला छाप, वो खत्म हो गया, चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया, चुनाव आयोग ने जब्त कर लिया। चिराग पासवान चाहते हैं कि मूल पार्टी वापस आ जाए। तो ऐसे में नित्यानंद राय, आपने देखा होगा कि जब उपेंद्र कुशवाहा की बातचीत हो रही होगी, बातचीत हुई थी अमित शाह के साथ, तब संजय जायसवाल लीड कर रहे थे। तो बीजेपी में इस तरीके से व्यवस्था है कि कौन किस सहयोगी के साथ, जिन्हें साथ लाना है, उनके साथ बातचीत करेगा। तो इसी टास्क के तहत नित्यानंद राय बातचीत करते। लेकिन नित्यानंद राय के बारे में इन्होंने तो यह कह दिया, वे हैं कौन? तो देखिए, ये कहना महंगा भी पड़ सकता है पशुपति कुमार पारस को, क्योंकि देखिए, ये बिहार के लोग जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस रामविलास पासवान के भाई हैं, केंद्र में मंत्री हैं। लेकिन रामविलास पासवान के पास, लोजपा के पास जो वोट बैंक था, वो वोट बैंक चिराग पासवान के पास ट्रांसफर हो चुका है। क्योंकि देखिए, भारतीय जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वहाँ पुत्र ही पिता का उत्तराधिकारी होता है। और चिराग पासवान ने स्वयं को उत्तराधिकारी बना लिया है। पूरे बिहार में वे घूम रहे हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखिए, मैंने कल भी कहा था कि अभी चिराग पासवान के साथ बीजेपी की डील पूरे तौर पर फाइनल नहीं हुई है। देखिए, चिराग पासवान चाहते हैं 2019 की तरह 6 लोकसभा की सीटें लड़ने के लिए और राज्यसभा की 1 सीटें मिले। लेकिन यह संभव हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, यह अभी गर्भ में है, भविष्य के गर्भ में है। और इसके साथ ही देखिए, चिराग पासवान चाहते हैं कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, उसके लिए सीटें भी। देखिए, मुकेश सहनी से अभी बातचीत ही नहीं हुई। मुकेश सहनी से बीच में नित्यानंद राय की बातचीत हुई थी, इसकी जानकारी हमें है। लेकिन यदि बातचीत कंप्लीट हो गई होती, मुझे पता है कि देखिए 25 जुलाई को मुकेश सहनी पटना में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, फूलन देवी के नाम पर, ठीक है ना। और अभी वे उत्तर प्रदेश के मऊ में भी कार्यक्रम करने जा रहे हैं। तो एनडीए में यह नहीं माना जाना चाहिए कि सारे सहयोगी दल जिन्हें साथ आना है वे साथ आ ही गए हैं। अभी झगड़ा चल रहा है और इस झगड़े का निपटारा कैसे होगा? पशुपति पारस कहां से चुनाव लड़ेंगे? यदि हाजीपुर की सीट दे दी जाती है चिराग पासवान को, तो पशुपति पारस कहां जाएंगे? क्या जमुई जाएंगे? क्या गोपालगंज जाएंगे? प्रिंस राज का क्या होगा? आपको याद होगा कि देखिए, महेश्वर हजारी से मुलाकात की थी चिराग पासवान ने। महेश्वर हजारी दिल्ली में चिराग पासवान के घर पर गए थे और मिले थे। कहा गया था कि ये पारिवारिक मुलाकात है, लेकिन पारिवारिक मुलाकात राजनीति में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कोई शादी विवाह नहीं था, ठीक है ना। तो और महेश्वर हजारी जो बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, वे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और उन्हें पता है कि जेडीयू में जो स्थिति है, उसमें किसी विधायक को चुनाव लड़ा पाया जाना संभव नहीं होगा। तो इसलिए सभी जो हैं अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने में लगे हैं, अपने लिए उम्मीदवारों का चयन कर रहे हैं कि कहां से कौन उम्मीदवार लड़ेगा। और चिराग पासवान ने एक दिमाग भी बैठा रखा है कि हमें कहां कहां कौन कौन सा उम्मीदवार, जैसे देखिए हाजीपुर से स्वयं लड़ने की बात हो रही है, वाल्मीकि नगर सीट की बात हो रही है, वैशाली सीट की बात हो रही है, जहानाबाद सीट की बात हो रही है। तो इन सब चीज़ों पर काम चल रहा है, लेकिन वक्त लगेगा। अब देखिए 18 तारीख की बैठक में यह देखना होगा कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान दोनों पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, और फिर वहीं इनकी भिड़ंत तो नहीं हो जाती है, या इस भिड़ंत को रोकने के लिए पहले कुछ किया जाता है। क्योंकि पशुपति पारस ने कहा हम 4 आदमी को ही मानते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव। पांचवा नहीं। और उन्होंने कहा कि ऑथोराइज कागज पर नहीं है, ऑथोराइज
लेकिन नित्यानंद राय इस काम के लिए अधिकृत किए हुए हैं। बिहार के हर फैसले में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, यह सच है और इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता। सौरभ, चलिए, तो अब देखना ये होगा कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच की लड़ाई कहां तक जाती है। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।